इसकी पूर्व की कक्षा में हमने समास और उसके भेदों के बारे में अध्ययन किया था और हमने जाना कि तत्पुरुष समास समास का एक भेद है। आज हम इस कक्षा में समास के इस भेद के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। आइए जानते हैं कि तत्पुरुष समास क्या है और इसके उदाहरण किस प्रकार के होंगे। तत्पुरुष समास वह समास है जिसमें जब दो या दो से अधिक शब्दों को जोड़ा जाए और उससे विभक्ति सूचक जो चिन्ह हैं उनका लोप हो जाए और दूसरा पद प्रधान हो, तो ऐसी समास की प्रक्रिया तत्पुरुष समास कहलाती है। जैसे पहले हम इसको परिभाषित करते हैं। जिस समास में दूसरा पद प्रधान हो तथा समास करने पर विभक्ति सूचक या कारक चिन्हों का लोप हो जाए, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। जिस भी समास में यदि दूसरा पद प्रधान हो और समास करने पर यदि कारक के चिन्हों का लोप हो जाए, तो इस प्रक्रिया को हम तत्पुरुष समास कहते हैं। आइए जानते हैं उदाहरण के बारे में। जैसे रेखांकित। जैसे रेखांकित शब्द है तो यहाँ पर हम देखेंगे रेखा से अंकित। रेखा से अंकित। यहाँ पर जो से का चिन्ह है इस वाक्य में हम देख पा रहे हैं इस शब्द में कि नहीं है। से का चिन्ह का लोप हो गया है, यानी कारक का चिन्ह इसमें नहीं है और यह समस्त पद बन चुका है। इसलिए हम इसको अब हम तत्पुरुष समास का उदाहरण मानेंगे। दूसरा उदाहरण जैसे चक्रधर। यहाँ पर क्या है इसका विश्लेषण। चक्र को धारण करने वाला। यहाँ पर हम देखेंगे कि ये जो को चिन्ह है इसका लोप हो रहा है और यह संक्षिप्त हो रहा है। इस प्रकार यह तत्पुरुष समास का उदाहरण होगा। तत्पुरुष समास चिन्हों के कारण, कारक के चिन्हों के कारण 6 प्रकार के होते हैं। जैसा कि हमने एक उदाहरण, 2 उदाहरण यहाँ पर देखा। आइए जानते हैं कि वो 6 प्रकार किस प्रकार से होते हैं तत्पुरुष समास। हम जानते हैं कि व्याकरण में कारक एक महत्वपूर्ण हिस्सा है व्याकरण का, और ये कारक 6 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध और अधिकरण। एक, दो, तीन, चार, 5 और ये 6, ये कर्म कारक कहलाएंगे। करण कारक कहलाएगा। ये भी कारक है।
ये भी कारक है, ये भी कारक है और ये भी कारक है। कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक और अधिकरण कारक। चूँकि ये 6 कारक होते हैं इसलिए तत्पुरुष समास भी 6 प्रकार का होता है। अब इनके चिन्हों को जानते हैं कि इनके चिन्ह क्या हैं, ताकि हम तत्पुरुष समास के उन उदाहरणों को सरलता से पहचान सकेंगे। कर्म का चिन्ह होता है को, इसका होता है से या के द्वारा, के लिए, इसका होता है से और इसका होता है का, के और की, और इसका होता है में या पर। अब हम इन चिन्हों को पहचानते रहेंगे तो तत्पुरुष समास को पहचानना आसान हो जाएगा। जब भी किसी सामासिक पद में को, से के द्वारा या के लिए, से, का, के, की या में पर ये आ रहा है और इनका लोप हो रहा है, तो वह जो उदाहरण होगा वह तत्पुरुष समास का होगा। आइए एक एक उदाहरण जान लेते हैं इन 6 कारकों के चिन्हों को लेकर। जैसे पहला कारक यहाँ पर हमने देखा कर्म कारक का, तो कर्म कारक का कर्म तत्पुरुष इसको कहेंगे। कर्म तत्पुरुष, कर्म तत्पुरुष से तात्पर्य है वह समास जिनमें कारक के कर्म चिन्ह का लोप हो रहा हो, वह समास कर्म तत्पुरुष समास कहलाएगा। जैसे माखन को चुराने वाला, माखन को चुराने वाला क्या कहलाता है? माखन चोर, माखन चोर। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि को यह चिन्ह का लोप हो रहा है और यह कर्म कारक का उदाहरण है, इसलिए यह कर्म तत्पुरुष कहलाएगा। बहुत साधारण सा इसकी पहचान है कि जहाँ पर भी कर्म चिन्ह का यानी कि को ऐसा चिन्ह आए और उसका लोप हो रहा हो समस्त पद बनाने पर, तो वह कर्म तत्पुरुष कहलाएगा। जैसा कि माखन चोर, माखन को चुराने वाला। दूसरे उदाहरण को जानते हैं यानी कि करण तत्पुरुष के बारे में। करण तत्पुरुष हाथ से लिखित या लिखा गया, तो इसको हम क्या कहेंगे? हस्तलिखित। हस्तलिखित। चूंकि यहाँ पर करण कारक का चिन्ह होता है से या के द्वारा, तो चूंकि हाथ से लिखित है इसलिए इसको हम हस्तलिखित कह रहे हैं। और यहाँ पर देख रहे हैं कि ये जो चिन्ह है कारक का से, इसका लोप हो गया इसमें और ये बन गया हस्तलिखित, तो यह करण तत्पुरुष का उदाहरण होगा। अब अगले तत्पुरुष के बारे में जानते हैं यानी कि संप्रदान तत्पुरुष के बारे में। संप्रदान तत्पुरुष, संप्रदान कारक का चिन्ह होता है के लिए। तो यहाँ पर ऐसा हम कोई वाक्य ढूंढें, ऐसा कोई शब्दों का युग्म ढूंढें जिसमें के लिए ऐसे चिन्ह का लोप हो रहा हो। तो जैसे स्नान के लिए घर, तो ये बन जाएगा स्नान घर। स्नान के लिए घर
स्नान घर। यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि इसके लिए यह कारक का जो चिन्ह है यह इसका लोप हो गया, तो यह उदाहरण होगा संप्रदान तत्पुरुष का। इसी प्रकार अगले कारक के चिन्हों को देखते हुए हम बढ़ते हैं तत्पुरुष के एक अगले प्रकार के बारे में। संप्रदान के बाद बारी आती है अपादान की। अपादान तत्पुरुष, ठीक है। यहाँ पर भी हम इसके चिन्हों को देख सकते हैं। इसका चिन्ह होता है से। हम कोई ऐसा शब्दों का युग्म ढूंढें जिसमें से भी कौन सा, तृतीया यानी कि करण कारक का नहीं बल्कि पंचमी यानी कि अपादान कारक का। तो वहाँ पर हमको अगर ऐसा ढूंढें जैसे ऋण से मुक्त, ऋण से मुक्त, तो क्या बन जाएगा? ऋण मुक्त, ऋण मुक्त अर्थात ऋण से मुक्त। इसी प्रकार रोग से मुक्त, बन जाएगा रोग मुक्त। पाप से मुक्त बन जाएगा पाप मुक्त। तो ये है जहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि से इस चिन्ह का लोप हो जा रहा है, तो वह अपादान तत्पुरुष का उदाहरण होगा। इसी प्रकार और अगले प्रकार के बारे में जानते हैं। तत्पुरुष समास का जो अंतिम प्रकार है, अगला प्रकार है, वह है संबंध तत्पुरुष। संबंध तत्पुरुष संबंध, और इसका चिन्ह जैसा कि हम जानते हैं कि होता है का, के या की। तो कोई ऐसा शब्दों का युग्म ढूंढें जिसमें ये चिन्ह हो और उनका लोप हो रहा हो, साथ ही साथ दूसरा पद प्रधान हो रहा हो। ऐसी चीज़ों को हम, ऐसे वाक्यों को ढूंढने का कोशिश करते हैं। जैसे आज्ञा के अनुसार, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि के यह कारक का चिन्ह जुड़ा हुआ है, तो ये बन जाएगा आज्ञानुसार। इसी प्रकार राजा का कुमार बन जाएगा राजकुमार। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि का, के या की ऐसे चिन्हों का यदि लोप हो रहा है तो यह जो होगा वह संबंध तत्पुरुष कहलाएगा। तत्पुरुष समास के अगले प्रकार के बारे में जानते हैं। यह पांचवा तत्पुरुष था। अब जानते हैं छठे और अंतिम तत्पुरुष के बारे में, यानी कि अधिकरण तत्पुरुष के बारे में। अधिकरण तत्पुरुष। अधिकरण तत्पुरुष का चिन्ह होता है में या पर, ठीक है। अब इन चिन्हों को देखते हुए हम वाक्यों का ऐसा, शब्दों का ऐसा युग्म ढूंढेंगे जिसमें समस्त पद करने पर इन चिन्हों का लोप हो रहा हो। तो जैसे अगर हम कहें घर में प्रवेश, घर में प्रवेश, तो ये हो जाएगा गृह में प्रवेश, या हाँ सही शब्द बना लेते हैं, गृह में प्रवेश बन जाएगा गृह प्रवेश। तो यहाँ पर हमने देखा कि में जो कारक का चिन्ह है यह अधिकरण तत्पुरुष का उदाहरण है।
यह इसका लोप हो जा रहा है। इसी प्रकार जैसे घोड़े पर सवार बन जाएगा घुड़सवार। यहाँ पर में और पर इन दोनों चिन्हों का लोप हो रहा है इन शब्दों में, इसलिए यह जो उदाहरण होगा यह अधिकरण तत्पुरुष का होगा। ये तो हमने जाना कि तत्पुरुष समास के कुल 6 प्रकार होते हैं। 6 प्रकार से हम कारक के चिन्हों के आधार पर उसका वर्गीकरण करते हैं। कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध और अधिकरण, ये कुल 6 प्रकार के तत्पुरुष समास को हमने जाना। अब आइए जानते हैं तत्पुरुष समास के 2 उपभेद भी होते हैं। तत्पुरुष समास के 2 उपभेद कौन कौन से होते हैं? एक होता है कर्मधारय, कर्मधारय समास, कर्मधारय समास, और दूसरा होता है द्विगु समास, द्विगु समास। ये 2 इसके उपभेद होते हैं। इस प्रकार हम इन दोनों समासों को, चाहे वो कर्मधारय समास हो या फिर द्विगु समास हो, इसको अलग अलग कक्षा में विस्तार से हम लोग समझेंगे। वर्तमान समय में हमने देखा कि इस कक्षा में तत्पुरुष समास क्या है, तत्पुरुष समास के वो 6 प्रकार कौन कौन से हैं और तत्पुरुष समास के ये 2 उपभेद कौन कौन से हैं। अगली कक्षा में हम जानेंगे कि कर्मधारय समास क्या है और द्विगु समास क्या है। बने रहिए इस कक्षा में। व्याकरण की इस कक्षा में मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।